Hello everyone, welcome to you all on my YouTube channel STR Center। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपका 16 मई 2024 को शिफ्ट 4 में एग्जाम हुआ है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। आपका जो ये शिफ्ट 4 में एग्जाम हुआ है, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के सेक्शन से किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बने थे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों, आपको पता है इंग्लिश कितने मार्क्स का रहा है? इंग्लिश आ रहा है 30 मार्क्स का। ठीक है, इंग्लिश 30 मार्क्स का है, तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, जिसको आरसी या पैसेज बोल सकते हो आप। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है बच्चों, वो आ रहा है 10 मार्क्स का। इसमें 10 क्वेश्चन बनते हैं 10 मार्क्स के, जिनमें 2 से 3 मार्क्स किसके आ रहे हैं? वोकेबलरी के। आपने पैसेज से ही ढूंढना है कि जो आपका वोकेबलरी का वर्ड है। ठीक है, तो जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो सभी शिफ्ट में अभी तक बहुत इजी रहा है, और ये लगभग सभी में ही स्टोरी बेस्ड रहा है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आपका स्टोरी बेस्ड था। स्टोरी थी कि एक राजा है, राजा के 2 बेटे हैं, और राजा ने अब अपना उत्तराधिकारी सिलेक्ट करना है इन दोनों में से। तो वो उन दोनों को क्या देता है? इन दोनों को टास्क देगा। इन दोनों को टास्क देगा कि आप खुद को प्रूव करो कि ज्यादा कैपेबल कौन है जो राजा बन सकता है। तो राजा इनको कुछ दिन का टाइम देगा। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि राजा ने जो उनके बच्चे हैं उनके लिए कितने दिन का टाइम दिया है। फिर इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद बना है आपका पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी बच्चों 5 मार्क्स का था, इजी था बिल्कुल। फिर इसके बाद मिसस्पेल्ड या इनएप्रोप्रिएट वर्ड। अच्छा, मिसस्पेल्ड या जो इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, इसमें बोल सकते हैं हम स्पेलिंग एरर। इसमें आपके पास ऑप्शन में ना 4 स्पेलिंग दी होगी, 4 में से इसमें कोई एक स्पेलिंग जो है गलत होगा, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है कि गलत कौन सा है। जैसे देखो, इस शिफ्ट में जो स्पेलिंग एरर थे उसमें पूछा था उसने एम्प्लॉयज का स्पेलिंग, तो EMPLOEE ऐसे करके स्पेलिंग। एक आया है सिटी का स्पेलिंग, उसने CITI लिखा है, जबकि CITY होता है। एक दिया है प्रोड्यूस का, प्रोड्यूस देखो PRODUCE होता है, और उसने दिया था यहाँ पे SE। तो आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो इनअप्रोप्रिएट है या मिसस्पेल्ड है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद बने हैं आपके 5 मार्क्स एरर से। एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर बोल सकते हो आप इसको। ये जो एरर डिटेक्शन होता है, ये आपका बेस्ड होता है ग्रामर पे। ग्रामर मतलब पार्ट ऑफ स्पीच पे। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स थे। फिर आया आपका रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट को लिख सकते हो आप, जैसे मान लो यहाँ पे ना एक सेंटेंस दे देगा वो, एक सेंटेंस दे देगा, और इस पे 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन होंगे। अब यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे होंगे बोल्ड कैरेक्टर में, आपने इनकी जगह पे रिप्लेस करना है इनमें से कि कौन सा ऑप्शन आएगा। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो ये आपका 30 मार्क्स का था, 30 क्वेश्चन। और सबसे पहला सेक्शन जो रहता है वो आपका इंग्लिश ही ओपन हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे? 20 मिनट्स। फिर उसके बाद देखते हैं हम मैथ्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे बच्चों ओपन हो रहा है आपका मैथ्स का सेक्शन। तो मैथ्स के सेक्शन में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहा है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन इस शिफ्ट में बहुत इजी रहा है, बहुत इजी। तो लगभग बच्चों सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आपके विद इन 5 मिनट सॉल्व हो रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स। तो बाकी 20 मिनट जो आपके, सॉरी, जो बाकी 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना टाइम है? 15 मिनट। उसके बाद आया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बेस्ड था मिसिंग नंबर पे। देखो, एक मिसिंग नंबर होता है, एक रॉन्ग नंबर, लेकिन क्लरिकल का एग्जाम है तो इसमें मिसिंग नंबर ही बन रहा है, और मिसिंग नंबर भी इजी बिल्कुल। फिर बना था DI। DI देखो रेशो और परसेंटेज में बना था कि वहां पे कुछ मेल फीमेल का रेशो दिया है, तो DI के 5 क्वेश्चन भी डुएबल थे। फिर बनाया अरिथमेटिक। अरिथमेटिक इजी था, 10 से 11 क्वेश्चन। अच्छा, इस शिफ्ट में अरिथमेटिक में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्टीम, ट्रेन्स, इनसे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो बेसिक टॉपिक है बच्चों आपकी, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन 2D, इससे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो 35 मार्क्स यहाँ से। देखो बच्चों, 1 2 3 4 मतलब लगभग जो ये 3 टॉपिक है, यहाँ से बन रहा है 25 मार्क्स। तो जिन बच्चों का एग्जाम
17 तारीख को है। आप बच्चों इन 3 टॉपिक की अच्छे से रिवीजन करके जाना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट थर्ड सेक्शन रहता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में भी 35 मार्क्स। अब 35 मार्क्स में देखो बच्चों, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट एक आया था। एक सिटिंग अरेंजमेंट था पैरेलल रो, जिसमें बच्चों 5 लोग होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और 5 होते हैं यहाँ पे। अब ये पर्सन होता है साउथ फेसिंग, ये होता है नॉर्थ फेसिंग, तो इन पे आपका पैरेलल रो बना था। और इसके बाद आता है बच्चों पजल। पजल के देखो 10 मार्क्स, 2 पजल आती है 5-5 नंबर की। एक पजल थी आपकी मंथ बेस्ड, जहां पर ना यहाँ पे मंथ बेस पे जनवरी से अगस्त तक ऐसा कुछ डाटा है वहां पे। और नेक्स्ट आपका फ्लोर और बॉक्स बेस पजल, 5 मार्क्स का ये था। और उसके बाद था आपका 5 मार्क्स का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जिसमें आता है कि प्रेसिडेड और फॉलोड बाय लेटर और सिंबल होते हैं उसमें आपके, ठीक है। 5 मार्क्स का था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और बच्चों देखो 4 मार्क्स का आया है आपका सिलॉक्स। सिलॉक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आइदर केस पे जा रहे हैं। और इसके बाद देखेंगे हम रैंकिंग एंड ऑर्डर के भी 3 क्वेश्चन आए थे। रैंकिंग एंड ऑर्डर के 3 क्वेश्चन आए। और ब्लड रिलेशन के बच्चों 3 क्वेश्चन देखने को मिले। कोडेड इनइक्वालिटीज के 3 से 4 मार्क्स थे, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सो ऑन। मिसलिनियस के बच्चों 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। मिसलिनियस के कितने? 3 क्वेश्चन। एक तो जनरली जो बन रहा है हर शिफ्ट में डिजिट वाला। डिजिट मतलब आपके पास यहाँ पे ना कुछ डिजिट दी होगी 1 से 9 तक। अब उनको कहेगा कि इन डिजिट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और देखो कि कितने डिजिट जो है वो क्या है, अनचेंज्ड है। तो डिजिट पे क्वेश्चन बना है। एक कोडिंग डिकोडिंग पे बना है बेसिक, वहां पे आपको डिफरेंस दे देगा। और एक बना है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पे। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग जहां पर क्वेश्चन कहा था कि उसको याद है कि उसका जन्मदिन इसी तारीख से पहले दिया है, और उसकी फ्रेंड को याद है कि उसका जन्मदिन उस तारीख से पहले दिया है। और लास्ट में बच्चों वो वहां पे गिवन दे देगा कि जो उसका बर्थडे है वो मल्टीपल है 3 का, मतलब 3 तारीख पे आ रहा है किसी ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये सेक्शन था आपके इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के, जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। देखो बच्चों, जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है, इसका लेवल बहुत इजी है। तो आप एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ इस एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।